पिछली जो हमारे वीडियो उसके अंदर हमने टॉपिक कवर किया है ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसके अंदर चैप्टर 10 हमारा पूरा उन्हीं के ऊपर बेस्ड था। क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 11 जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली आज हम सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट के। नेक्स्ट वीडियो में बाय प्रोडक्ट जान लेंगे, बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये दोनों ही टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है। व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट? Joint products are two or more products generated simultaneously for the same raw material and process where each product has a significant sales value and importance to the company। देखो joint product, joint एक चीज तो नाम से समझ में आ रही है कि दो चीजें joint हो रही हैं, कोई चीज joint हो रही है ना। तो joint product के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक ही सेम रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं। सेम रॉ मटेरियल हमारे पास, उस सेम रॉ मटेरियल से हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, गन्ना लगा लो, शुगर केन जो होता है हमारा, गन्ना जिसको हम बोलते हैं, गन्ने से रस निकलता है। अब गन्ने का रस हम वैसे भी पीते हैं, है ना। गन्ने के रस से जो क्या बोलते हैं, जो हमारी शुगर होती है, खांड होती है, वो बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है। तो बहुत सी चीजें गन्ने से बनती हैं, है ना। तो सेम रॉ मटेरियल से हम 3 से 4 चीजें बना लेते हैं। तो वही होता है जॉइंट प्रोडक्ट। जिस एक सेम रॉ मटेरियल आपके पास है, उस सेम रॉ मटेरियल से आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो और कंपनी को दे रहे हो। जैसे हमने बात की गन्ने की, तो गन्ने से हम गन्ने का जूस भी पीते हैं, गन्ने से शुगर भी बनती है, और गन्ने से खांड भी बनती है, गन्ने से गुड़ भी बनता है। तो अलग अलग चीजें हम गन्ने से बनाते हैं। तो एक सेम रॉ मटेरियल तो हमारा गन्ना ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो हमारा जॉइंट प्रोडक्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट: intentionally production, the manufacturer sets out to produce all these products because they are high value and primary revenue generators। इंटेंशनली प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया या हम बना कुछ रहे थे बन कुछ गया, नहीं। अब बना भी वही चीज रहे थे। अब जैसे लकड़ी काटी जाती है ना, पेड़ से हम लकड़ी लेके आते हैं, लकड़ी हम काटते हैं, तो लकड़ी हमारा रॉ मटेरियल हो गया, वो हम 3-4 जगह पे यूज कर लेते हैं। जैसे लकड़ी जलाने के भी काम आती है, लकड़ी से सोफा भी बना लेते हैं, लकड़ी से बेड भी बना लेते हैं, लकड़ी से हम चेयर भी बना लेते हैं, जो भी बना लेते हैं। तो वो जॉइंट प्रोडक्ट में आएगी। हमें पता है कि हम अलग अलग प्रोडक्ट उससे बना रहे हैं, और हाई वैल्यू एंड प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर हमारा है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स, दे इमर्ज फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस एट अ स्पेसिफिक स्टेज कॉल्ड अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आफ्टर विच दे कैन आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेट आइटम। ये अलग अलग स्टेजेस पे स्प्लिट करते हैं पॉइंट्स को, मतलब कि जब हमारी प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। एक ही रॉ मटेरियल से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, सेपरेट आइटम्स बनाते हैं, सेपरेट आइडेंटिफाई करते हैं फिर हम कि हमने ये सेम प्रोसेस को यूज करके, स्पेसिफिक रॉ मटेरियल को यूज करके हमने आइडेंटिफाई किया है कि सेपरेट आइटम्स हमने उससे बनाए हैं। तो वो चीज हम करते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स एंड रिलेटिव सेल्स वैल्यू। नो सिंगल प्रोडक्ट कैन बी डिजाइंड एज द मेजर प्रोडक्ट, दे ऑल हैव अ सब्सटेंशियल एंड ऑफन कंपेटेबल मार्केट वैल्यू। ऐसा नहीं कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, ये डिजाइन किए जाते हैं मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, उसकी एक अच्छी वैल्यू होती है मार्केट के अंदर। अब जैसे गन्ने की जूस की एक वैल्यू है, शुगर केन की भी अच्छी वैल्यू होती है, खांड जो होती है, सॉरी शुगर केन बोल रही हूँ, जो खांड होती है, मिठा जो बूरा जिसको बोली जाती है, उसकी भी एक अच्छी वैल्यू होती है, गुड़ की भी एक अच्छी वैल्यू होती है। देन कॉमन कॉस्ट ऑफ टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स, ऑल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और जॉइंट कॉस्ट एंड मस्ट बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। इसके अंदर कॉमन कॉस्ट होती है, मतलब जो भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी कॉस्ट आई है वो ज्वाइंट की जाएगी कॉस्ट से, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हर एक प्रोडक्ट को वो कॉस्ट असाइन की जाएगी। मतलब कॉस्ट को स्प्लिट किया जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा कि भाई अगर इस रॉ मटेरियल से इन्होंने ये सामान बनाया तो यहाँ पे इनकी कितनी कॉस्ट आई है, क्या क्या चीजें इन्होंने यूज की है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस क्या रही है। अब गन्ने के जूस को निकालने के लिए की प्रोसेस रहती है, गन्ना मशीन में डाला, उधर से जूस निकल आया। अब अगर खांड बनानी है, बूरा बनानी है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस रहेगी, तो वो क्या रहेगी। अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल क्या है, इन पेट्रोलियम रिफाइनरी
process curd, processing crude oil yield petrol, diesel, jet fuel, and kerosene. None of these is a waste product, and they are all primary goal of refinery. देखो ना तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हम अगर पेट्रोलियम रिफाइनरी करते हैं क्रूड ऑयल से, तो पेट्रोल मिलता है हमें, डीजल भी मिलता है, फ्यूल भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, सारे ही प्राइमरी प्रोडक्ट के थ्रू यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग प्रोडक्ट है मतलब इसको हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, नहीं, सारे ही प्राइमरी प्रोडक्ट हैं। डीजल भी है, पेट्रोल भी है, केरोसिन भी है, फ्यूल भी है, सारे ही प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। तो वो होता है जॉइंट प्रोडक्ट जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट के थ्रू यूज होता है। अब जैसे हमने बात की थी शुगर केन की, अगर हम बात कर रहे थे तो गन्ने का जूस इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, और जो खांड मिल रही है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है ना, और जो गुड़ मिल रहा है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो सारे ही प्राइमरी प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं है, सेम चीज है। वो चीज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि बाय प्रोडक्ट है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड राधे राधे।